अगर ईरान माहिदे पर राजी हो गया तो आबनाए हुर्मुज़ ईरान समेत सबके लिए खोल दी जाएगी। अमरीकी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी भी खत्म कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान, साथ ही खबरदार भी कर दिया कि अगर ईरान माहिदे पर राजी नहीं हुआ तो बड़े हमले किए जाएंगे। ईरान पर हमले पहले से कहीं ज्यादा शिद्दत से शुरू हो जाएंगे। ईरान के खिलाफ अमरीकी जंग का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी खत्म। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने का अमरीकी ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक दिया गया। जंगबंदी माहिदे की दस्तावेज सुखड़ कर एक सफ़े की रह गई। माहिदा बहुत जल्द होने के इम्कानात रोशन। अगले 2 दिन अहम करार। तेल की आलमी कीमतें गिरने लगी। स्टॉक मार्केटों के इंडेक्स ऊपर जाने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए माहिदे में जौहरी अफजूदगी रोकने पर ईरान की रजामंदी, ईरान पर लगी इक्तिसादी पाबंदियां उठाने की अमरीकी रजामंदी शामिल। अमरीका की जानिब से मुंजमद ईरानी फंड्स की बहाली और आबनाए हुर्मुज़ से आज़ादाना तिजारत भी माहिदे का हिस्सा। प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने का ऐलान सदर ट्रंप ने किया। कहा, पाकिस्तान और दीगर मुल्कों की दरख्वास्त पर फैसला किया। एपिक फ्यूरी के खात्मे का ऐलान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने किया। कहा, ईरान के खिलाफ मकासद हासिल हो गए, अब अमन के रास्ते को तरजीह देंगे। अमरीकी खतरे के मुकम्मल खात्मे के बाद ही आबनाए हुर्मुज़ से महफूज राहदारी मुमकिन होगी। नए तरीक़ेकार के साथ आबनाए हुर्मुज़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से प्रोजेक्ट फ्रीडम को आरज़ी तौर पर रोकने के ऐलान पर ईरानी पासदारान इनकलाब का रद्द-ए-अमल। एक बयान में कहा कि खलीज फार्स और बहरा ओमान में मौजूद बहरी जहाज़ों के कप्तानों और मालिकान का ईरानी ज़वाबित के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने में ताउन पर शुक्रिया अदा करते हैं। ईरान की क़यादत और अमेरिका की क़यादत का हम सब शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की दावत पर वो यहाँ पर तशरीफ लाए और फिर आरजी जंग बंदी पर मुत्तफिक हुए और सालची के हवाले से पाकिस्तान की उन्होंने दावत कबूल की। ये है मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों और नौजवान कौम के बेटे और बेटियों, ये है वो एतमाद, तारीखी एतमाद जो कि दुनिया ने पाकिस्तान के ऊपर किया। मैं समझता हूं कि हालिया तारीख में इससे कोई शानदार मिसाल नहीं मिलती। बिल्कुल ये पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ये बातचीत देर पा अमन में जल्द बदलेगी और इस खत्ते में अमन कायम होगा और मजीद जाने जाया नहीं होंगी इंशाअल्लाह। खित्ते और दुनिया में अमन के लिए पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया है और कर रहा है। उम्मीद है कि जारी बातचीत देर पा अमन में तब्दील होगी, खित्ते में अमन होगा और मजीद जाने ज़ाया नहीं होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, 1979 के बाद पहली मरतबा ईरान और अमरीका एक साथ बैठे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमन बातचीत में भरपूर किरदार अदा किया। अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। वज़ीर आज़म का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को भी खराज तहसीन। कहा, फील्ड मार्शल ने फरीक़ैन को एक मेज़ पर बिठाया, उनकी कोशिशें अब भी जारी हैं। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर रोकने पर इज़हार तशक्कुर भी किया। अमरीकी सदर ने कहा था कि वो पाकिस्तान और दीगर मुल्कों के कहने पर आबनाए हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ों को निकालने का प्रोजेक्ट फ्रीडम मुख्तसर मुद्दत के लिए रोक रहे हैं। चीन का अमरीका ईरान मुकम्मल जंगबंदी पर जोर। चीनी वजारत खारजा ने कहा कि उम्मीद है फरीकैन जल्द आबनाए हुर्मुज़ से महफूज तौर पर गुजरने के लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी की अपीलों का जवाब देंगे। मुज़ाकरात जारी रखना इंतहाई अहमियत का हामिल है। चीन ईरान का काबिल एतमाद स्ट्रेटेजिक शराकतदार है। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची से मुलाकात में अमरीका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग को नाजायज़ करार दे दिया। मुलाकात में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा कि इलाकाई इस्तेहकाम के लिए जामे जंगबंदी नागुज़ीर है। अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरान अमरीका के साथ शफाफ और जामे मुआहदा चाहता है। हालिया सूरत हाल में ईरान चीन ताल्लुक पहले से ज़्यादा मजबूत होगा।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। बातचीत के दौरान कशीदगी में कमी, सिफारतकारी और इलाकाई ताउन जारी रहने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। इससे पहले एक बयान में सऊदी वज़ारत ख़ारजा का खित्ते में हालिया फ़ौजी कशीदगी पर इज़हार तशवीश, फ़रीक़ैन से कशीदगी कम करने और तहम्मुल से काम लेने की अपील। कहा, सऊदी अरब पाकिस्तान की सालिसी और सिफारती कोशिशों की हिमायत करता है। ये सूरत हाल ना खित्ते और ना ही दुनिया के मफाद में है। मसले का ऐसा सियासी हल तलाश किया जाए जिससे खित्ते को मज़ीद कशीदगी और अदम इस्तेहकाम से बचाया जा सके। अमरीका और ईरान के दरमियान जल्द मुआहदा होने की खबरों से खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट खाम तेल $100 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी WTI की $92 फी बैरल पर ट्रेडिंग जारी। एशियाई और यूरोपीय स्टॉक मार्केटों में तेजी। कोरियन कॉस्पी 6% से जायद बढ़ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में 4% से जायद का इजाफा। 100 इंडेक्स 6,962 पॉइंट्स बढ़कर 1,71,704 पॉइंट्स पर बंद हुआ। जर्मनी, बरतानिया और फ्रांस की शेयर मार्केटें भी 2% से जायद बढ़ी। अमरीका की जानिब से ईरान से हथियार डालने के मुतालबे पर ईरान के सदर मसूद पज़ेशियान ने कहा कि हम मुसलमान तो पहले ही खुदा के सामने सर झुका चुके हैं, अब कोई और हमें झुका नहीं सकता। इराक़ी वज़ीर आज़म के साथ बातचीत करते हुए ईरानी सदर ने इस बात की ज़रूरत पर जोर दिया कि अमरीकी हुकाम खित्ते को फ़ौजी धमकियाँ देना बंद करें। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरते हुए बहरी जहाज पर हमला हुआ। फ्रांसीसी शिपिंग कंपनी की तस्दीक। कंपनी के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ पेश आने वाले वाक़े में अमले के कई अफराद जख्मी हुए। जहाज को भी नुकसान पहुंचा। जख्मी अमले को जहाज से निकाल लिया गया है और तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। अमले के साथ मुकम्मल राबते में है। ईरान की मुत्तहिदा अरब अमारात पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की तरतीब। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरान की दिफाई कार्रवाई खुसूसी तौर पर सिर्फ अमरीका के खिलाफ थी। ईरान के फौजी तर्जुमान का कहना है कि UAE का बयान झूठ और बेबुनियाद है। अमारात ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई की तो सख्त जवाब दिया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर को इसराइल समेत मुख्तलिफ ममालिक की क़यादत के टेलीफोन। ईरान के हमले की मज़म्मत। अमाराती हुक्काम का दावा है कि मंगल को भी ईरान से मिसाइल और ड्रोन्स दागे गए। पीर को किए गए हमलों से ऑयल जोन में आग लग गई थी। पाकिस्तान की कोशिश है कि अमरीका और ईरान के दरमियान सीज़ फायर मुस्तकिल जंगबंदी पर ख़त्म हो। उम्मत के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का बैनुल अक़वामी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, ईरान पर हमला हुआ तो पाकिस्तान ने भरपूर किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमरीका और ईरान को बराह रास्त बातचीत पर राज़ी किया। सीज़ फायर करवाई। पाकिस्तान की कोशिशों से ही 47 साल बाद ईरान और अमरीका एक मेज़ पर बैठे। सऊदी अरब समेत तमाम मुस्लिम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात हुकूमत की तरजीह हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा अहम संग मील है। मार्का हक में अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया। पाकिस्तान को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। दहशतगर्दी और उम्मत को तकसीम करने वाले अनासर मुसलमान कहलाने के हकदार नहीं। उलमाए किराम उम्मत में इत्तफाक और इत्तेहाद के लिए अपना किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बैनुल अक़वामी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस में उलमाए किराम से अपील। कहा, हालिया बहरान के दौरान पूरी कौम इकट्ठी नजर आई। फ़िरक़े और मसलक से क़तई नज़र सब ने अमन और जंग के खात्मे की बात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हरमैन शरीफैन के दिफा के आज़म की तजदीद की। फ़लस्तीन और कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दोहराया। कहा, पाकिस्तान मज़लूम कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों को कानूनी हक़ मिलने तक उनका साथ देता रहेगा। विफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट एक दूसरे के मातहत नहीं, दोनों अलहदा और हम पला आईनी अदालतें हैं। विफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट एक दूसरे पर एपलेट इख्तियार नहीं रखती। सुप्रीम कोर्ट ने 27वीं तरमीम के बाद दायरे इख्तियार पर फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसले में आर्टिकल 189 की तशरीह करते हुए करार दिया कि अगर किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट और विफाकी आईनी अदालत के सामने यकसा कानूनी सवालात मौजूद हों तो अदालती नज़्म व नस्क और आईनी हम आहंगी के तहत एक अदालत मुनासिब सूरत में कार्रवाई मौखर कर सकती है। तौहीन अदालत की कार्रवाई उसी अदालत के पास रहेगी जिसके अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई हो। अदालत ने मौजूदा मुकदमात को अलग अलग करते हुए हुक्म दिया कि सिविल नौयत की अपीलें सुप्रीम कोर्ट में ही ज़ेर समात रहेंगी। फैसला पेशावर हाई कोर्ट के एक मुश्तरका फैसले के खिलाफ दायर मुतादिद अपीलों पर जारी किया गया।
बुशरा बीबी का ज़ाती मुआलिज से इलाज कराने और फैमिली से मुलाकात न कराने की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिटेंडेंट अटियाला जेल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। कहा, सुप्रिटेंडेंट अटियाला जेल अगर नहीं आएंगे तो उन्हें गिरफ्तार करके लाया जाएगा। दौरान समाअत सलमान अकरम राजा ने कहा कि बुशरा बीबी से बेटी को क्यों नहीं मिलने दे रहे। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद बोले, जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकातें हो रही हैं, हर चीज़ ओके है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि फैमिली मेंबर्स की 24 फरवरी को आखिरी मुलाकात हुई थी। एडवोकेट जनरल ने कहा, यह अदालत को डिक्टेट नहीं कर सकते, एक मौका दे दें, तमाम रिपोर्ट्स पेश कर देंगे। मजीद समाअत मंगल तक मुलतवी। पार्टी के अंदर बहुत से लोग बैठे हैं, कोई मुझे तामुल नहीं ये कहने में, जो चाहते हैं कि पार्टी की तज़हीक हो और पार्टी कमज़ोर हो। पार्टी के अंदर बैठे हैं ऐसे पार्लियामेंटेरियंस के हवाले से खान साहब का हुक्म है कि अदालत में जब उनके मुकदमात होते हैं तो इज़हार यकजहती के लिए वो यहाँ आएँ। तो आता है वो आता है, और जो नहीं आता वो नहीं आता। लेकिन अब वक्त आ गया है कि जो लोग नहीं आते किसी वजह से, उनके नाम भी सामने लाए जाए। वक्त आ गया है कि बानी पीटीआई से इजहार यकजहती के लिए अदालत न आने वाले अरकान पार्लियामेंट के नाम सामने लाए जाएं। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का दो टोक मौक़िफ़। कहा, पार्टी में कुछ लोग पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। अरकान पार्लियामेंट की जानिब से पार्टी फंडिंग में पैसे जमा न कराने का भी शिकवा। कहा, पार्लियामेंटेरियंस को 5.5 लाख रुपए से ज्यादा तनख्वाह मिल रही है। पीटीआई अरकान पार्लियामेंट की एक बड़ी तादाद पार्टी फंड के लिए पैसे जमा नहीं करा रही। बुशरा बीबी की रिहाई से मुतालिक सवाल पर कहा कि अगर कहीं बातचीत हो रही है तो वो नहीं जानते। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मशरक़ वस्ता में कशीदगी के बाइस तवानाई की मुतबादिल ज़राए की जानिब मुंतक़ली को नागुज़ीर करार दिया। कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट फ़ंड की तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तानी क़यादत ख़ित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए मुतहरिक है। गुज़श्ता 2 माह में मुसलसल मेहनत की, ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम रखने और तेल की सप्लाई को रवा रखने के लिए फ़ंड्स की दस्तयाबी को यकीनी बनाया है। मईशत के इस्तेहकाम के लिए दाखिली वसाइल पर इन्हिसार ज़रूरी है। इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान वज़ीर ख़ज़ाना ने मौसमियाती तब्दीली के मनसूबों की बजट में शमूलियत को ज़रूरी करार दिया। कहा, ग्रीन इकॉनमी के लिए मिलकर काम करना होगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का कहना है कि ईरान अमरीकी तजावीज़ का भी जायज़ा ले रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान को अपने मौक़िफ़ से आगाह करेगा। अमरीका और ईरान जंग के खात्मे के लिए मुआहदे के करीब पहुंच गए। अगले 48 घंटों में कई अहम निकात पर ईरानी रद्द-ए-अमल मुतवक्के। अमरीकी और बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा। रिपोर्ट्स में अमरीकी हुक्काम के हवाले से बताया गया कि मुआहदे में ईरान की जोहरी अफसूदगी पर पाबंदी और रजामंदी और अमरीका की ईरान पर आयद पाबंदियाँ हटाने और मुंजमद ईरानी फंड्स जारी करने पर रजामंदी शामिल है। जंग के खात्मे के लिए अमरीका ईरान मुफाहमत की याददाश्त एक सफ़े पर मुश्तमिल है। और खित्ते और दुनिया में अमन के लिए पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया है और कर रहा है। उम्मीद है कि जारी बातचीत देर पा अमन में तब्दील होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार मुस्तक़बिल में भी जारी रहेगा।